हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि जीव कैसे अपने जीवन में विकास करते हैं और प्रगति करके अपने जीवन को निखारते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को ये बात ना पता हो तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के बाद हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि समुद्र के पास जो है एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में जो है बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहाँ पे जो है कभी खेती वेती नहीं होती थी, क्योंकि समुद्र के पानी की खारीपन की वजह से पौधों का विकास नहीं होता था। लोग वहाँ पे जो है मछलियों और समुद्र के जो जीव जंतु थे उस पे आश्रित रहते थे। उन लोग मछलियों को पकड़ते थे, उन्हें पका के खाते थे और उसी से उन लोग का व्यापार भी होता था। और वहाँ का जो राजा था वो ये सारी व्यवस्थाओं को देखता था और वो मछुआरों को समुद्र में भेजता था और मछलियों को पकड़ के लेके आता था और अपने लोगों के लिए ढेर सारी मछलियाँ मंगवा लेता था। ऐसे क्या हुआ कि उन लोग आपस में बात किए कि हम लोग जो है रोज़ समुद्र से तो मछली पकड़ के लेके आ नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं और हम लोग आराम से खाएंगे कुछ दिनों तक। तो उन्होंने एक हफ्ते के लिए जो है मछलियाँ पकड़ के लेके आए। मछलियाँ एक दो दिन तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब खाने लगे तो उनको कहीं स्वाद नहीं आ रहा है। तो कहें कि अब क्या किया जाए, तो कहें कि चलो हम लोग समुद्र में हम लोग यहीं ज़मीन पे ही थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और छोटा सा तालाब रहेगा, उसमें मछलियाँ डाल देते हैं। तो उन लोग जो है समुद्र से मछली पकड़ कर ले आए और अपने छोटे से तालाब में मछलियाँ डाल दिए। मछलियाँ उसमें पड़ी रहीं। तो उनका ये था कि जब हम लोग को खाना होगा तब हम लोग मछलियाँ पकड़ेंगे और तब खाएँगे, तब मछलियाँ बड़ी स्वादिष्ट लगेंगे। तो उसके बाद उन लोग जो है वहाँ से पकड़ के निकालना शुरू किए, लेकिन जो है मछलियों का स्वाद वैसा नहीं रहा जैसा पहले आ रहा था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद हम लोग सादा पानी डाले हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र का पानी ले आके खारा पानी मछलियों के पास डाला और उसके बाद जब उन्होंने मछलियों का स्वाद चखा तो मछलियाँ तब भी स्वादिष्ट नहीं थी। तो राजा काफ़ी हैरान हो गया कि भाई आखिर में मछलियाँ क्यों नहीं स्वादिष्ट हो रही हैं। मछलियाँ तो वही हैं, समुद्र का पानी भी वही है, लेकिन मछलियों का स्वाद क्यों घट रहा है। तब उसके बाद राजा रात भर सोचा और उसके बाद अगले सुबह उसने कहा एक साक मछली का बच्चा जो है पकड़ के ले आओ और तालाब में डाल दो। तो लोगों ने क्या किया, साक मछली का बच्चा और साक को पकड़ के ले आया और अपने तालाब में डाल दिया और तालाब को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब उसके बाद जब उन्होंने मछलियाँ खाना शुरू किया तो मछलियों में वही स्वादिष्ट, वही अच्छापन। तो सारे नगर के लोग खुश हो गए कि भाई अब तो हम लोग स्वादिष्ट मछली मिलेगी। और इस तरीके से उन्होंने जो है उनका काम धाम हमेशा चलता रहा। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है। अब मेरा आप लोग से सवाल है कि मछलियों का स्वाद क्यों पहले कम हुआ और उसके बाद बढ़ गया। दोस्तों, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है। इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का सही जवाब यह है कि मछलियाँ जब तालाब में ऐसे ही पड़ी हुई थी तो वो अपना कर्म नहीं कर रही थी, वो बस पानी के अंदर जिंदा थी। लेकिन जब साक मछली आ गई तो उन दोनों में पकड़ा और
बचने का कार्य शुरू हो गया। मछलियाँ अपना कर्म करने लगी और साग भी जो है उन्हें दौड़ाने लगी। तो इससे क्या हुआ, साग भी खुश हो गई और मछलियाँ भी खुश हो गईं। जब आदमी खुश होता है तो उसके शरीर का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, उसके जीवन का विकास होता है। और जब आदमी एक जगह पड़ा रहता है तो वह उसके जीवन में निरर्थक हो जाता है और उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों मछलियों का जो स्वाद जो है पहले घटा और जब साग मछली आ गई तो स्वाद बढ़ गया। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आप मुझे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।